साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दृष्टिबाधिता और कारण। तो सबसे पहले जानते हैं दृष्टिबाधित बालक क्या है। तो दृष्टिबाधित बालक कहने का अर्थ है ऐसे बालक जिनको देखने संबंधित समस्या है। प्लीज आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, इसे नोट करते चलिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ऐसे बालक जिनको देखने से संबंधित समस्या होती है उन्हें क्या कहते हैं? दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। और जिन्हें देखने से संबंधित समस्या होती है उन्हें दैनिक कार्यों से लेकर शिक्षा संबंधी आदि कार्यों में अनेकों कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। कोई बालक संपूर्ण या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हो सकता है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक प्रायः सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे बालक उपचार एवं संबंधी यंत्र की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। अर्थात ऐसे बालक जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, आंशिक रूप से जिन्हें कम दिखाई देता है, वो सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो दृष्टिहीन होते हैं इनके लिए विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट आवश्यक सहायक सामग्रियों की जरूरत होती है। तो एनसीईआरटी द्वारा दृष्टिबाधित बालकों के कुछ लक्षण बताए गए हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि कौन से बालक दृष्टिबाधित हैं। तो इन लक्षणों पर हम लोग चर्चा करते हैं, आप नोट करते चलिए। नंबर 1, बच्चे द्वारा पढ़ते समय सिर दर्द होने की शिकायत करना। नंबर 2, थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें झपकाना। यदि बालक थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें झपकाता है तो समझ लीजिएगा कि बालक के अंदर कुछ ना कुछ आंखों में समस्या है। नंबर 3, श्याम पट्ट पर लिखित पाठ वस्तु को पढ़ने या नोट करने में दूसरे छात्र की सहायता लेना तथा उसे बोलकर बताने के लिए कहना। नंबर 4, पुस्तक को आंखों के बिल्कुल पास रखकर पढ़ना। कुछ छात्र होते हैं जिन्हें कम दिखाई देता, तो वो पुस्तक को बहुत पास में लेकर के और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़ते समय एक आंख को ढक लेना। दूर स्थित वस्तु को देखते समय आंखों को बार बार मसलना। आंख की पुतली का आकार सामान्य से भिन्न होना। किन्हीं किन्हीं बच्चों के आंखों की पुतली का आकार सामान्य से अलग होता है, ऐसे बालक भी दृष्टि इनमें कम होती है। आंख की पुतली का आकार सामान्य से भिन्न होना, आंखों का तेज रोशनी का सामना ना कर पाना, पलकों का छोटा होना, ये भी ध्यान रखना है, पलकों का छोटा होना, पढ़ते समय एकाग्रता न बन पाना, आंखों से पानी बहना। नंबर 12 देखें, आंखों का तिरछा होना, इन्हें भेड़ा भी बोलते हैं, कहीं कहीं लोग काना बोलते हैं। चलते चलते पैर का गलत पड़ना, इसको समझिएगा, चलते चलते पैर को गलत पड़ना क्या है। कोई बालक जैसे रास्ते से चला आ रहा है, यदि उसका पैर गलत जगह बार बार पड़ता है तो इसका अर्थ ये है कि बालक को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, तब तो उसका पैर गलत स्थान पर पड़ रहा है। नंबर 14, वस्तुओं की दूरी में अंतर करते समय कठिनाई का अनुभव करना। ये कुछ लक्षण थे जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये बालक दृष्टि बाधित है। अब कारण जानते हैं। दृष्टिबाधिता के कुछ कारण हैं। दृष्टिबाधिता के क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से बालक दृष्टिबाधित हो जाते हैं। तो पहला है गुण दोष संबंधी कारक, इसे समझें। तो दृष्टि संबंधी गुण सूत्रों में दोषों में अल्पदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष तथा एस्टिग्मेटिज्म विशेष है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा विरासत में प्राप्त अंधापन का सबसे आम कारक है। इसके अलावा भी बहुत से दोष होते हैं जो वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, जैसे रेटिना ब्लास्टोमा तथा शिशु मोतियाबिंद आदि इसमें शामिल किए जा सकते हैं। लगभग 42% दृष्टिबाधित वंशानुक्रम कारणों से होते हैं। आगे देखें सामान्य रोग। तो गर्मी एवं सुजाक भारत में दृष्टिबाधित का एक प्रमुख कारण है। नेत्र तंत्रिका के कट जाने से दृष्टिबाधिता उत्पन्न हो जाती है। मधुमेह एवं गुर्दे संबंधी रोग भी दृष्टिबाधिता उत्पन्न कर देते हैं। तो कभी कभी मधुमेह से एवं गुर्दों से संबंधित यदि किसी बालक को रोग हो तो उनमें भी दृष्टिबाधिता आने लगती है। नंबर 4,
प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात कारक, गर्भवती मां द्वारा सेवन की गई विषैली औषधियां, दिमागी बुखार या जर्मन खसरा मां से गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाता है, जो बच्चों के अंधापन का कारण बनता है। दुर्घटना, संक्रमण, चोट लगना तथा जलने आदि की दुर्घटनाएं दृष्टि बाधित का कारण बन जाती हैं। शोधकार स्पष्ट करते हैं कि दृष्टिहीन के मुख्य कारणों का संबंध प्रसव पूर्व काल में अधिक होता है। ये मैंने गर्भ काल में बालक के विकास में भी बताया था कि प्रसव पूर्व जो माँ के द्वारा विभिन्न प्रकार की विषैली औषधियाँ का सेवन किया जाता है, उनका भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। नंबर 5 देखें, आंखों में चोट लगना। खेलते समय या काम करते वक्त दुर्घटनाओं के कारण भी आंखों में चोट लगने से दृष्टि हानि होती है। विशेष तौर पर कॉर्निया में चोट लगने से दृष्टि हानि होती है। यदि कॉर्निया में चोट लग जाए तो फिर हमें कम दिखने लगता है और इस कारण से भी दृष्टि बाधिता आ जाती है। नंबर 6 देखें, आंखों का संक्रमण। क्लेमाइडिया टैक्रोमेटिस नामक संक्रामक सूक्ष्म जीव के कारण आंखों में संक्रमण होता है और इसके कारण आंखों की दृष्टि को नुकसान पहुंचता है। यह विकासशील और अविकसित देशों में खराब पानी और स्वच्छता सुविधाओं में अभाव के कारण होता है, तो हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए। आगे देखें, मंद दृष्टि। तो यह मूल रूप से बचपन में किसी आंख के कम उपयोग से दृष्टिहीनता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दोनों आंखें अलग अलग प्रोजेक्ट करती हैं और मस्तक को अलग अलग संकेत भेजती हैं। लंबे समय तक किसी आंख के कम उपयोग करने से मस्तक कमजोर आंख में छवियों को बंद या दबा सकता है और कमजोर आंख के विकास को रोकता है। आगे देखें, नंबर 8, मोतियाबिंद। आमतौर पर लेंस स्पष्ट रूप से प्रकाश को जाने देता है जो रेटिना पर केंद्रित होता है, लेकिन मोतियाबिंद होने पर यह प्रकाश को लेंस से आसानी से गुजरने से रोकता है, जिससे दृष्टि की हानि होती है। यह बीमारी आमतौर पर बुजुर्गों को प्रभावित करती है। ऐसे रोग से ग्रसित व्यक्ति को बादल या कुहासा छाए हुए की तरह दिखता है, जैसे धुंध टाइप की दिखती है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।